हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे तुल्यांकित द्रव्यमान, क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को नॉर्मलता के अंदर, नॉर्मलिटी के अंदर पड़ती है। तो तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं, परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार, डेफिनेशन देखते हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान, एक ही चीज़ है, भार और द्रव्यमान स्थान बदलने के साथ बदल जाता है। किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान या भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, जो यह बताती है कि भार की दृष्टि से उस तत्व के कितने भाग हाइड्रोजन के 1.008 भाग, कोमा ऑक्सीजन के 8 भाग, कोमा क्लोरीन के 35.5 भाग, एवं सिल्वर के 108 भागों से संयुक्त होता है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान वो संख्या है जो ये बताती है कि भार की दृष्टि से उस तत्व के कितने भाग, हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग, क्लोरीन के 35.5 भाग या सिल्वर के 108 भागों से संयुक्त होते हैं। कि उस तत्व के भार की दृष्टि से कितने भाग जो है हाइड्रोजन के 1 भाग से संयुक्त होते हैं, या ऑक्सीजन के 8 भागों से संयुक्त होते हैं, या क्लोरीन के 35.5 भागों से, या सिल्वर के 108 भागों से संयुक्त होते हैं। वो क्या कहलाता है? तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, परिभाषा से तो अपने को क्लियर नहीं हुई बात। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। CU2O में Cu का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है, कैलकुलेट करना है। अब Cu2O के अंदर कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है? एक कॉपर परमाणु का द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। तो यहाँ कॉपर के कितने परमाणु लग रहे हैं? 2। तो कॉपर का द्रव्यमान तो ये हो गया। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अपन यूं कह सकते हैं 16 भार की दृष्टि से इसके 16 भाग मान लेते हैं, इसके 2 गुणा 63.5 भाग मान लेते हैं। तो 16 भागों से, भार की दृष्टि से 16 भागों के साथ संयुक्त कॉपर बराबर हो जाएगा 2 × 63.5। एक भाग से संयुक्त कॉपर हो जाएगा कितना? 2 × 63.5 बटा 16। अब वो कह रहा है 8 भाग चाहिए, उससे कितना संयुक्त होता है? ऑक्सीजन के 8 भागों से संयुक्त Cu तो हो जाएगा 2 × 63.5 बटे 16 × 8
8 इंटू 8, ये 2 बार गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ जाएगा 63.5। कि 16 भागों से संयुक्त कॉपर, ऑक्सीजन के 16 भागों से संयुक्त कॉपर इतना है, तो 8 भागों से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 16 भागों से इतना है 63 दूनी 126 और ये आधा आधा 127। 16 भागों से संयुक्त होता है 127 ग्राम, तो 8 भागों से संयुक्त हो जाएगा कितना, उसका आधा कर दो 127 का, 63.5। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CuO में Cu का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब देखो कॉपर का तो वही 63.5 है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 बाहर भागों से संयुक्त, 16 भागों से संयुक्त कॉपर कितना है 63.5। एक बाहर भाग से संयुक्त होगा कॉपर बराबर 63.5 बटे 16, तो 8 भागों से चाहिए अपने को, भागों से संयुक्त कॉपर इज इक्वल टू हो जाएगा 63.5 बटे 16 इंटू 8, कितनी बार गया 2 बार, 63 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे दो 31.75, ये आ जाएगा CuO के अंदर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। तो ये इसके फॉर्मूले पर निर्भर करेगा कि क्या आएगा, तो 16 भागों से, ये 16 भाग हैं बार की दृष्टि से, ये 16 ग्राम है, 63.5 ग्राम, तो 16 ग्राम से संयुक्त कॉपर कितना है 63.5 ग्राम, तो 8 ग्राम से कितना संयुक्त होगा, तो आधा कर दो 31.75 ग्राम कॉपर संयुक्त होगा। तो इस तरीके से अपन तुल्यांकी द्रव्यमान की कैलकुलेशन कर सकते हैं।